हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो पे हम Q&A करने वाले हैं। तो आज सुबह मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और उसमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हम उन्हें आज आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि हमारा कोर्स कौन सा है और हम कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जर्मनी में कौन सी सिटी में रहते हैं। तो हमारा कोर्स है मास्टर्स इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और हमारी सिटी है क्लीवे, जो कि एकदम अगर आप देखेंगे मैप में जाके तो नीदरलैंड के बॉर्डर पे आती है, तो वहाँ पे हमारी सिटी है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोग बहुत बार पूछ चुके हैं हमसे। तो सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आप सब ये पूछते हैं कि क्या जर्मनी में ये बात सच है कि एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, क्या यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगती है पढ़ाई करने के लिए। तो देखो, फ्री तो है, पर फ्री से ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती है यहाँ पे, वो भी स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट की नहीं। हाँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपके पैसे नहीं लगेंगे, बट आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन आपको सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है, जो कि अराउंड मैं बात करूँ तो 200-250 यूरोस के आसपास होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हैं और कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है। और अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ 250 यूरोस अप्रॉक्स आपके होते हैं 25,000 के अराउंड। तो 5 हज़ार ऊपर नीचे होगा, बट 25,000 के अराउंड आपके एक सेमेस्टर का फी लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से ये आता है कि क्या यहाँ पे आप बिना जर्मन सीखे आ सकते हैं और क्या यहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं कि नहीं होते हैं। सो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं, यस। मेजरली मैंने अब तक ये देखा है कि बैचलर्स में थोड़े से कम है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, बट मास्टर्स में यस बहुत सारे हैं। और बिना जर्मन पढ़े आना तो हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आपके सर्वाइवल के लिए जर्मन सीखना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। भले ही सब्जेक्ट आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश में होगा, बट स्टिल आपको जर्मन आनी चाहिए, मतलब रोज़मर्रा के जीवन के कामों के लिए। यहाँ के लोगों को अगर आती भी है इंग्लिश, वो लोग नहीं बात करते इंग्लिश में अनटिल अनलेस आप बर्लिन में हो या फिर किसी हैम्बर्ग जैसी बड़ी सिटी में जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो हाँ, आपको जर्मन सीख के आना है, ऑफ कोर्स, यस, बहुत बड़ा हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो आसानी से मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को कि नहीं मिलते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन मैं बोलूँगी ये एक सब्जेक्टिव टर्म है जो कि डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पर। आपको एटलीस्ट कम्युनिकेटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप बस ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और कोई आपके पास जॉब लेकर के आएगा या फिर आपको मेल आएगा या आपको कहीं से पता चलेगा, तो नहीं, दैट इज़ वेरी रेयर। आपको खुद बाहर निकल के जाना पड़ेगा, ढूंढना, मतलब मेहनत करना, पूछना, और जर्मन स्किल आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से जॉब मिल जाएगी। जर्मन लैंग्वेज आने पर आप कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जो कि मतलब नॉन टेक्निकल जॉब्स होंगी, बट आपके लिए ज़्यादा ईजियर होगा। और इन केस अगर आपको थोड़ी कम भी लैंग्वेज आती है, यानी कि A2 तक या A1 तक, तो स्टिल आपको मिल सकती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जॉब, और बहुत ईजी भी नहीं है, बट हाँ इम्पॉसिबल नहीं, मतलब मिल जाती है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों ने पूछा कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आ रहा है अभी। तो अगर मैं मेजर कॉस्ट की बात करूँ सबसे पहले तो मेजर आता है आपका, सबसे महंगा आता है आपका रेंट, जो कि हमारा पड़ रहा है यहाँ पे 380 यूरोस पर मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। उसके बाद हमारा आता है इंश्योरेंस, जो हमारा हर महीने कटता है, वो की होता है 125 यूरोस हमारा इंश्योरेंस कट रहा है। थर्ड कॉस्ट है हमारा जो होता है डेली अपना खाने पीने का जो एक्सपेंसेस होता है, मतलब राशन मान लो, तो वो हमारा अप्रॉक्स 80 to 100 यूरोस के आसपास पड़ता है। तो 100 ले सकते हो। तो ये हमारे 3 मेजर कॉस्ट होते हैं। बाकी आपके ऊपर है, हमारा इतने में काम हो जाता है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं मिसलेनियस चीज़ों में, आप बाहर खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कैफे जा रहे हैं, तो वो सब एडिशनल कॉस्ट है। तो मैं मेजर कॉस्ट आपको बता दिया, रेंट प्लस अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लस ये राशन का सामान। तो अगर टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो एवरेज मैं मान लेता हूँ 600 यूरो हमको टोटल पड़ता है ये। तो देख सकते हो भाई कितना महंगा है यहाँ पे रहना। हाँ, तो इसमें बस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जो मैंने बताया कि हमें सबसे ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा है यहाँ पर घर का, जो रेंट हमारा जरा 380 यूरो, जो कि हमारे लिए एक मेजर अमाउंट है। बट क्योंकि हम क्लीवर सिटी में रहते हैं, जो कि थोड़ी स्मॉलर सिटी है, तो यहाँ पे फिर भी कम है। अगर आप किसी बड़ी सिटी के कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर हमारे रेंट जाते हैं 500-600 में भी। और यहाँ पे तो चलो ये सब चीजें हैं, पर आपको जब इनिशियल मंथ्स में कॉशन मनी भी देना पड़ता है ना, तो बड़ी सिटीज में कॉशन मनी भी जो एडवांस आपको देना पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमारा तो फिर भी कम था। अगर मैं अपने एडवांस की बात करूँ तो हमारा रेंट है 380 यूरो, जैसे कि मैंने बताया, और एडवांस हमको 500 यूरोज देने पड़े थे।
इनिशियली में। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं, फ्लक्चुएट करती रहेंगी डिपेंडिंग आप कितने बड़े और कितने छोटे सिटीज़ में हो। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबने ये पूछा है कि क्या अगर दो लोग साथ में आ रहे हैं जो कि दोस्त हैं या फिर कपल हैं या फिर हस्बैंड वाइफ हैं, तो क्या वो यहाँ पे साथ में रह सकते हैं, क्या वो यहाँ पे शेयरिंग पे रूम्स ले सकते हैं कि नहीं? अगर दोनों स्टूडेंट्स ही हैं या तो वो हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, तो हमारे सिटी के अकॉर्डिंग तो मोस्टली लैंडलॉर्ड्स हमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पर मीटर स्क्वायर एरिया है वो एक डेजिग्नेटेड हमको बता दिया जाता है कि एक पर्सन के लिए ही है। तो उसमें आपको दो लोग शेयर करने को नहीं मिलेंगे। भले ही आपका रूम बहुत बड़ा है तो आप उसमें बोलो कि ये तो डबल बेड का साइज है, यहाँ पे हम दो लोग आराम से रह सकते हैं रेंट शेयर करने के लिए, पर नहीं, वो डिपेंड करेगा लैंडलॉर्ड पे। तो मैं बोलूँगी कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं सिटी पे भी डिपेंड करता है और आपके लैंडलॉर्ड पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ तो मेजरली मैंने यही सुना है, बट मैं अगर आपको बर्लिन की बात बताऊँ तो वहाँ पे ये जो कल्चर है शेयरिंग रूम का, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जैसे हम बोले स्कैरसिटी हो गई है रूम्स की या फिर बहुत क्राउड हो गया है, तो वहाँ तो एक रूम में आराम से आप दो लोगों को मिलता ही है कि 2 की शेयरिंग में, 3 की शेयरिंग में, तो ये वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है। और एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ना शेयरिंग डॉर्म्स भी रहते हैं, तो वो भी आप पता कर सकते हैं कि शेयरिंग डॉर्म्स में आपको अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आप ना यहाँ पे प्राइवेट अकोमोडेशन में जाके पता कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट अपार्टमेंट भी बहुत सारे होते हैं जिसमें आपको एक अपार्टमेंट में 2 रूम शेयरिंग, 3 रूम शेयरिंग, उसमें भी आप 2 रूम बुक करके साथ में रह सकते हैं। वैसे आप एक ट्राई कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप रह सकते हैं। और जो मैंने अपने डॉम की बात बताई, जिसका हमने एक वीडियो अलग से बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। तो जो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल जिसे हम डॉम बोलते हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस हैं कि 2 के शेयरिंग में, 3 के शेयरिंग में, 4 के शेयरिंग में। उसमें भी आपके बेडरूम्स अलग अलग होते हैं, बस कॉमन शेयर्ड एरिया सेम होते हैं, जैसे कि बाथरूम और किचन और एक कॉमन हॉल एरिया, वो आपको सेम मिलेगा। बाकी आपके बेडरूम्स अलग अलग ही होंगे। तो अगर आप 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उस सेम डॉम में अप्लाई करिए, सेम डेट पर अप्लाई करिए एंड देन जस्ट वेट। तो इसके लिए श्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं कि दोनों को साथ में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और जर्मनी में डॉर्म्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, मतलब आप अगर आज अप्लाई करेंगे तो आपको मे भी 6 महीने के बाद जाके आपको कोई एक रूम मिलेगा, अलॉट होगा। तो डॉर्म काफ़ी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में चलता है। तो मोस्टली लोग जब आते हैं इनिशियली तो प्राइवेट अकोमोडेशन में रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारा प्राइवेट अकोमोडेशन ही है। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ प्राइवेट अकोमोडेशन के बारे में भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना के उसका भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड गाइस। और अगर आपके पास और भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके सारे क्वेश्चन डाल दीजिए। हम नेक्स्ट Q&A में वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे आप सबके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।